चोरी करते हैं, हर रोज़ इलेक्शन चोरी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट नहीं करना बल्कि वो इलेक्शन बेचना के ऊपर ज़्यादा एतमाद रखते हैं। 25 जुलाई कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है। और उसके बाद 2 बयानिए, 10 बयानिए, 20 बयानिए, 100 बयानिए। ये क्यों शोर बरपा है, ये क्यों शोर किया जा रहा है और ये तमाशा क्यों लगाया जा रहा है? तो मैं वाज़िया तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज़्ज़त दो का एक बयानिया है जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी क़यादत समेत जो लोग वोटर, कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, उनका बयानिया आइन और कानून की बालादस्ती का है, उनका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो का है। और वही बयानिया नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक़्त जिस वक़्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे AJK में। ये वो लोग हैं जो रोज़ आइन शिकनी करते हैं, ये वो लोग हैं जो रोज़ पाकिस्तान की आवाम की जेबों के ऊपर डाका डालते हैं। ये झूठे लुटेरे ATMs, माफियाज मुल्क के ऊपर 3 साल से मुसल्लत हैं और ये दूसरों के ऊपर, भाई मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हो, 100 बयानिए हो, 10 बयानिए हो, इससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो आपका महंगाई का तूफ़ान है, आपने जो पाकिस्तान की आवाम को बजट के बाद 2.5 साल जो मुल्क के साथ किया और बजट के अंदर जो 2021 का बजट था और आज तक जो मुल्क के आवाम के ऊपर आप महंगाई का तूफ़ान हो, बेरोज़गारी हो, पाकिस्तान की आवाम आज इन आइन शिकनों जिनको 2018 में इलेक्शन को चोरी कर मुसल्लत किया गया, उस दिन भी 25 जुलाई थी और उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम आज तक भुगत रही है। ये वो शोर मचाते हैं जो रोज़ आइन तोड़ते हैं, ये जानबूझकर शोर मचाया जाता है। तो मैंने वाज़िया किया है कि मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, आइन और कानून की पासदारी। और जिस तरह इस बयानिए पर चलते हुए नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की और आवाम की खिदमत की है, वो इस बात का सबूत है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को आवाम के ऊपर एतमाद है। और जो लोग हर रोज़ आवाम की जेब पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका एतमाद अपने ATMs, माफियाज़ के ऊपर होता है। इसलिए हर रोज़ पॉलिसी बनती है कि किस तरह आवाम का आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और ATMs और माफियाज़ की जेबों को भरा जाए। ये है असल मकसद। जिस वक़्त कश्मीर फरोशी कर रहे थे तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, और जब मोदी कैंपेन कर रहा था तो मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये उस वक़्त भी शोर किया जाता है, ये उस वक़्त भी डाइवर्ट किया जाता है। जिस वक़्त बजट आता है, आवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। कहा था कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, यही तकरीर की थी ना। और आज ये शोर, ये डाइवर्जन सिर्फ इसलिए, ये डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए कि मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई 16% पर पहुँच गई, जो गरीब आवाम के लिए 20% तक पहुँच चुकी है। आज मुल्क की महंगी तरीन इस वक्त बिजली और गैस है। LNG इस वक्त महंगी तरीन मुल्क की तारीख में सबसे महंगी ख़रीदी गई। आज इसलिए ये तमाशा किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर 16,000 अरब का कर्जा ले लिया। इसलिए किया जा रहा है कि 35 अरब का ब्रॉडशीट के अंदर गए तो थे नवाज़ शरीफ के असासों को पकड़ने, वहाँ 35 अरब, और उस 35 अरब खाली वो है जो ब्रॉडशीट ने क्लेम किया और कोर्ट ने कहा अगर ना दिया तो अकाउंट से निकाल लिया जाएगा पाकिस्तान के एम्बेसी के, हाई कमीशन के।
कोई जवाब देने वाला नहीं है। और ये तो सिर्फ 35 अरब वो है जो क्लेम हुआ है, उसके अलावा जो खर्चा किया गया इन्होंने, आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये तमाशा हर रोज़ इसलिए किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ कि ये तमाशा हर रोज़ इसलिए किया जाता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लेकर आए थे, लोगों पर झूठे इल्ज़ाम का, पूरी ऑपोजिशन को जेलों में सजाए मौत की चक्कियों में डालने के बावजूद जो बयानिया दफन हो गया, आज माफ़ी मांगते हैं शहबाज शरीफ से, इमरान खान साहब कि हमने आपको, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था। 4 साल कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया, जो कहा था 10 अरब की पैनामा में ऑफ़र की है, और आज माफ़ी मांगते हैं, विड्रॉ करने को कहते हैं डेफेमेशन केस जो शहबाज शरीफ ने इनके ख़िलाफ़ किया। उसके बाद जो शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि लंदन में वो जो डिफिड के पैसों के ऊपर डेली मेल का, वहाँ माफ़ी मांगते हैं लंदन हाई कोर्ट के अंदर, जब डेफेमेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर वाज़िया होती है। इसलिए ये तमाशा लगाया जाता है, इसलिए ये शोर बर्पा किया जाता है। पिछले 3 साल के अंदर तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी कर्जा, तारीख़ी बिजली और गैस की कीमत, तारीख़ी आटे और चीनी की कीमत, वो कहाँ गया चीनी कमीशन, वो कहाँ गया आटा कमीशन। आज पाकिस्तान की आवाम अगर आटा ख़रीदे, चीनी ख़रीदे, खाने का तेल ख़रीदे, राशन ख़रीदे, तो बच्चों की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं। अगर बच्चों की फ़ीस दे तो घर का किराया देने के पैसे नहीं हैं। अगर घर का किराया दे तो दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। 500% दवाई महंगी, 550 अरब का आटे में डाका, 650 अरब का चीनी में डाका, और हर रोज़ डाका पड़ रहा है। कहते हैं मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है मैं जहाद पर जा रहा हूँ। इमरान साहब कहते हैं आप सुबह उठते हैं तो आवाम पर महंगाई का अजाब डालने जा रहे होते हैं और आप उसको जहाद के साथ तशबीह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने आवाम 50 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ये तमाशा इसलिए किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर कितने बयानिए, पाकिस्तान की आवाम को 50 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया, 2 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। आज आवाम के पास ना बिजली, न गैस, न किराए के पैसे, नौजवान आज नौकरियों के बगैर, और 50 लाख लोगों को बेरोज़गार और 2 करोड़ लोगों को मज़ीद गरीब कर दिया। कहा था टैक्स नहीं लगाएंगे, 360 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। आज पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। ये इसलिए तमाशा किया जाता है। और जिस वक्त इलेक्शन चोरी किया जाता है, जिस वक्त RTS बिठाया जाता है, 25 जुलाई 2018 को भी RTS बैठा था ना, तो पाकिस्तान की आवाम आज वो सज़ा भुगत रही है। कश्मीर के अंदर भी आपने जो धांधली की है, 6 लाख वाला 26 सीटें, 5 लाख वाला 5 सीटें, 6 सीटें, और 4 लाख वाला 11 सीटें। कितनी शफाफियत है इलेक्शन के अंदर। और शोर किसके ऊपर बरपा है कि मुस्लिम लीग नून में कितने बयानी हैं। नून से शीन, आप पूरी अलिफ से ये तक उर्दू पढ़ें, या आप 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ें, मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया। और इंशाल्लाह यही बयानिया जब तक मुस्लिम लीग नून है, यही बयानिया पाकिस्तान की आवाम के लिए जारी रहेगा। और यही बयानिया शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का बयानिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये तमाशा इसलिए कि इस वक्त जुलाई के अंदर, सिर्फ 1 महीना जुलाई के अंदर जो महंगाई हुई है, और क्या तमाशा है। ये तमाशा इसलिए लगाया जाता है कि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रहा है कि जुलाई के अंदर तारीख़ी महंगाई हुई है। 51 जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, गैस है, खाने का तेल है, दवाई है, बिजली और गैस के बिल हैं, 51 चीज़ें जुलाई के महीने में तारीख़ी महंगी हुई हैं। आज पाकिस्तान की आवाम जिस कीमत के ऊपर, अभी इस्लामाबाद के अंदर 120 रुपये किलो चीनी बिक रही है, किधर गया वो चीनी कमीशन। वहाँ जाके अदालत में कहते हैं हमें जहांगीर तरीन से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, क्योंकि वो ATM है। जो ATM प्लांट किए थे ना AJK में, उनको भी आज आराम आ गया है। क्योंकि ये तो इमरान खान की आदत है कि पैसे खाओ, ATM से पैसे निकालो, माफियाज की जेबें भरो और फिर झंडी कराओ। इसलिए पाकिस्तान की आवाम इस वक्त ये जानना चाहती है कि वो LNG जो आपको, वो LNG जो इस हुकूमत को जिसके ऊपर शाहिद खकान और मिफ्ता इस्माइल जो है वो जेल गया, जो 9 रुपये की इस वक्त जो PML ने LNG ख़रीदी वो इनको मिल रही थी, और इन्होंने 15 रुपये 25 पैसे जो है $15.25
जो कि 70% ज़्यादा पैसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की LNG थी। ये तमाशा इसलिए किया जाता है हर रोज़ सुबह उठकर। और जिस वक्त जो $20 मिलियन ये ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाल कर अपने ATMs माफियाज़ को देंगे, आज निकाल दिया उस वज़ीर को। जिस वक्त ये स्कैंडल आ रहा था, ये मुआहदा फाइनल हुआ, जिस वज़ीर को, जिस मुशीर को LNG मिल रही थी 11 रुपये की, LNG मिल रही थी 13 रुपये की, उसको $15 के ऊपर ख़रीदा गया। कोई जवाब देने वाला है कि आज सालाना $2 अरब पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाला जाएगा इस LNG के मुआहदे के ऊपर। जो हर कार्गो लिया जाएगा उसके ऊपर $2 मिलियन दिया जाएगा पाकिस्तान की आवाम की जेबों के ऊपर। किधर है आज वो मशीर? किधर है वो नैब जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पर एहसन इकबाल को अंदर करती है? जो शहबाज शरीफ मेट्रो बसेस हों, ऑरेंज ट्रेन हो, बच्चों की एजुकेशन के पैसे हों, सैलाब के पैसे हों, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते थे, किधर है वो नैब आज? वो नैब आज इसलिए नहीं बोलता कि एक्सटेंशन चाहिए। किधर है वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जिसके ऊपर आज पाकिस्तान की आवाम इस पैसे के ऊपर LNG ख़रीद रही है, इस पैसे के ऊपर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई ख़रीद रही है? किधर गया वो वज़ीर दवाइयों की करप्शन वाला? किधर गया वो वज़ीर ब्रॉडशीट शहजाद अकबर जो टाउट रखे हुए इमरान खान साहब ने? करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रॉडशीट के पैसे जो देने हैं, जो क्लेम हुआ है हाई कोर्ट के अंदर लंदन की, बताएं किधर गए वो पैसे। इल्ज़ाम तो लगाते थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर, आज बताएं वो पैसा किधर है? पाकिस्तान की आवाम को बताएं। ये ना बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई का जवाब दें। और एक हफ़्ते में, ये तो मैंने आपको जुलाई का बताया है, ये जो हफ़्ता 29 जुलाई वाला हफ़्ता है, 29 जुलाई वाले हफ़्ते में 12.20% इन्फ्लेशन बढ़ी है। एक हफ़्ते में 15.2% हो गई रूरल एरिया जो गरीब तबका है उसके लिए महंगाई। बताएं, इसका जवाब दें। पाकिस्तान की आवाम आज पूछना चाहती है। और फिर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत शोर होता था कि जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, ओहो मुस्लिम लीग नून ने इंपोर्ट्स इतनी बढ़ा दी कि कर्जा बढ़ गया और पता नहीं उससे गुर्बत आ गई, तबाही आ गई। मुझे ये बताएं कि एक महीने में, जुलाई के महीने में 16 अरब की इंपोर्ट्स बढ़ी, तारीख़ी इंपोर्ट्स बढ़ी। 40% डिवैल्यूएशन और एक हफ़्ते में 10% डिवैल्यूएशन हुई पाकिस्तान के रुपए की। और एक्सपोर्ट की आज भी शरह 2013 और 14 वाली है। क्यों नहीं बढ़ा एक्सपोर्ट? 40% इजाफा हुआ, 40% डिवैल्यूएशन हुई। आपने एक महीने के अंदर 16 अरब डॉलर की इंपोर्ट की। जवाब दें, क्यों नहीं जवाब देते? मुस्लिम लीग नून की फ़िक्र ना करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ है और उसके पास शहबाज शरीफ जैसा खादिम मौजूद है जिसने चीनी की कीमत ₹1.52 से नहीं बढ़ाई, जिसने महंगाई की शरह 4% तक रखी और जिसको आपने आज 16% पर किया है, जिसने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से हटाया, जिसने 60 लाख लोगों को रोज़गार दिया। आप जो आवाम को बेरोज़गार किया, जो आवाम को महंगाई दी, जो आवाम की जेबों के ऊपर डाके डाले अपने माफियाज़ और ATMs को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो आपको इलेक्शन जितवा कर देते हैं। आप लोग किस मुंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? हर रोज़ काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बयानिए, शीन से मीम, स्वाद से दाल, दाल से अड़े निकल गई है। आप करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आज 16% महंगाई और गरीब के लिए 20% महंगाई है। मैंने बता दिया कि मुस्लिम लीग नून में क्या बयानियाँ हैं और यही बयानियाँ रहेगा। आप जवाब दें, आज करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि LNG आप $20 मिलियन जो कि 70% महंगी आपने जो आवाम ज़्यादा पैसे देगी, जवाब दें इसका। आप जवाब दें कि 35 अरब ब्रॉडशीट में जो आपने टीका और चूरन लगाया आवाम को, उनकी जेबें भरी हैं, जवाब दें उसका। और उसके बाद झूठ बोला कि बजट के अंदर जो मैं आपको बता रही थी, अगर ये IMF का प्रोग्राम फेल हो चुका है, IMF के साथ बजट के बाद कोई अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ। और मैं वार्न करना चाहती हूँ,
अगर क्योंकि IMF को भी पता चल गया होगा, झूठ का तसलसल पता चल गया होगा, बहरूपियों का पता चल गया होगा, धोखेबाजों का पता IMF को चल गया होगा, वो इनकी बात पर यकीन करेंगे। उन्होंने बात पर यकीन किया था 2015 की, जब IMF का प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ने रोल बैक किया था, ख़त्म किया था। वो इनके ऊपर भरोसा करेंगे? ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम, अग्रीमेंट फेल हो चुका है। और अगर अभी दोबारा अग्रीमेंट और इन्होंने उनकी शराइत ना मानी और उन शराइत की वजह से कमर तोड़ महंगाई होगी, अगर वो शराइत ना मानी तो इसके जो नताइज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर होंगे। ट्वीटें करके मईशत ठीक नहीं होती। आवाम को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करके मईशत ठीक होती है। आवाम के पास रोज़गार हो तब मईशत ठीक होती है। आवाम के पास आटा हो, चीनी हो तब मईशत ठीक होती है। बिजली और गैस सस्ती हो तब मईशत ठीक होती है। आपके ट्वीटों पर मईशत के बयानात देने से ठीक नहीं होती। इनको IMF ने भी कहा है, झूठों को, बहरूपियों को और धोखेबाजों को, कि आपकी बात हमने नहीं सुननी। एक मिनट, मैं उस पर भी आ रही हूँ। दूसरी बात, LNG की बात मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दी है और नैब का तमाशा भी मैंने आपको तफसील से बता दिया। मुस्लिम लीग नून एक करप्शन पेपर लॉन्च करेगी। 17 अगस्त आ गई है। 17 अगस्त को 25 जुलाई 2018 को जो माफिया, जो चोर, जो बहरूपिये, जो झूठा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया था, आज आवाम उसकी सज़ा भुगत रही है। 17 अगस्त आ चुकी है। 17 अगस्त को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अगले 2 हफ्ते जो आटे में, चीनी में, LNG में, पेट्रोल में, रिंग रोड में, बिजली और गैस और LNG के मंसूबों में जो चोरी हुई है, वो पाकिस्तान की आवाम के पास तारीख़ी करप्शन, और उस सब का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। 16,000 अरब का कर्ज़ा कहाँ गया, वो आपको पाकिस्तान की आवाम को बताया जाएगा किस किस की जेबों में गया। 600 अरब की दवाई जो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ मुफ्त देते थे ना आवाम को, वो 600 अरब की दवाई 500% महंगा होने से किसकी जेब में गई? LNG वक्त पर ना ख़रीदी गई, वज़ीर को हटा दो, तो इससे तो नहीं बात बनती कि डाका डाला गया है। LNG ख़रीदो मुल्क की तारीख़ की सबसे बुलंद तरीन सतह की, पेट्रोल की कीमत करो तारीख़ी सतह पर, आटा, चीनी, बिजली, गैस बेचो, पाकिस्तान की आवाम पर डाका डालो और तुमसे कोई सवाल ना पूछे, और तुम शोर करो, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाओ, दूसरों को सज़ाए मौत की चक्कियों में डालो। जब दफन हो जाए तुम्हारा झूठा इल्ज़ाम का बयानिया तो शोर मचाओ, इलेक्शन चोरी करो तो शोर मचाओ। पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, तुम्हारे शोर करने से, तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से और मुस्लिम लीग नून की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने से। और किसी को अगर अभाम हो तो ये है वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने 1 महीना जुलाई 2021 की लॉन्च की है। ये है वो तमाम अर्बन और रूरल 51 कीमतें जो बढ़ाई गई हैं बुनियादी ज़रूरियात की, और वज़ारत ख़ज़ाना कहती है कोई महंगाई नहीं हुई। इजलास तलब हुआ, उसकी प्रेस रिलीज़ आई, सब चीज़ें सस्ती हो गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो रिपोर्ट देता है वो खाली जुलाई की, और आज रिपोर्ट आई है 1 हफ़्ता जो 29 जुलाई वाला है, उसमें जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगी हुई है, जो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से जिसके पैसे दे रही है और तुम्हारे ATM भरे जा रहे हैं उनकी जेबें। ये हैं वो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा करीब से दिखाएं। ये हैं वो 51 प्राइसेस जो सिर्फ जुलाई के महीने में महंगी हुई हैं, और जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, अभी आएगा ना जवाब तो उसका भी मैं जवाब दे दूँ। जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसका मुकाबला अपनी ही महंगी की हुई चीज़ों से कर रहे हैं कि जी पिछले साल ये थी और अब हमने सस्ती कर दी है। बताओ 2018 में कीमत क्या थी? चीनी की 52 रुपये थी, आज 120 रुपये है। आटे की कीमत 35 रुपये थी, आज 90 रुपये किलो आटा बिक रहा है। बताओ बिजली गैस की कीमत क्या थी? बताओ LNG किस पे ख़रीदी थी? और बताओ कि ये खाने के तेल की कीमत 2018 में क्या थी? ये अपने रिपोर्ट कार्ड का, अपने अमाल नामे का जो मुआवजा है वो अपने ही फेल्ड रिपोर्ट से करते हैं, नाकाम रिपोर्ट से करते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, एक ज़िम्मेदार है शख्स इसका, इमरान खान। सिर्फ एक शख्स है इस मईशत की तबाही का, कश्मीर फरोशी का, आवाम की जेबों पे डाका डालने का, आटा चीनी महंगा करने का, 50 लाख लोगों को बेरोज़गार करने का, 2 करोड़ लोगों को गरीब करने का, 360 अरब के टैक्स लगाने का। ये इमरान खान इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, एक शख्स
क्योंकि वो पॉलिसी बनाता है अपने ATMs के लिए, वो पॉलिसी बनाता है अपने माफियाज़ के लिए, वो आवाम के लिए पॉलिसी नहीं बनाता, क्योंकि उसको इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग मशीनों ने देना है और ख़रीद के देना है अपने ATMs ने। यह है असल हकीकत आज, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और हर रोज़ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी करप्शन और जो आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है उसके ऊपर। जिसका सारे फसाने में जिक्र नहीं था, सारे तजिए धरे के धरे रह गए। अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को नामजद किया है आज़ाद कश्मीर की वज़ारत के लिए, उस्मा के लिए। इसके ऊपर कमेंट कर दे कि आपको भी कोई हैरानगी हुई है। और दूसरा जो हालिया शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुफाहमत और वो जो पिछली बातों को भुला देने की बात की, उसके फिर बाद हुकूमती तर्जुमान का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने कहा कि जो असम्बली के अंदर जो सियासतदान है उनके साथ बातचीत के दरवाजों की बात की है, उन्होंने इसके ऊपर भी कमेंट किया। मरियम साहब, इस सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मरियम और साहब, इस सवाल को अच्छा इकट्ठे सवाल है, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा कि कोई ऐन से चीन, नून से मशीन नहीं निकल रही है, तक ये तक गिनती गिन ले, ये बात ठीक है, लेकिन और बयानियां भी आप कहती हैं कि जमात का अपना मामला है, लेकिन जमात का ये मामला नहीं कहा। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करूँगी। हाँ जी जी औरंगजेब भाई, कह रहे हैं जमात के दो बयान, एक अग्रेसिव पॉलिसी है और एक जो है वो डिफेंसिव, या कह लें कि बड़ी मुफाहमत की पॉलिसी। अब जमात की पॉलिसी क्या है, वादे करते डिफेंसिव है। मैंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया आइन और कानून की और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है, पहली बात। दूसरा, मैंने ये कहा कि अलिफ से लेकर ये तक करें, पढ़ें और 1 से लेकर 100 तक गिनती करें। आज पाकिस्तान की आवाम का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का मसला तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी, तारीख़ी माशी तबाही, तारीख़ी कर्ज़ा। मुल्क का आज बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार इमरान ख़ान है। और मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर आपको भी कही है। और जो आपने बात कही, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा था कि एक ATM को वहाँ मुसल्लत किया गया है, जब दोनों हाथों से उसको लूट लिया गया। जब अभी वो भी बोलेगा, यहाँ सब बोलेंगे जिनके पैसे ATM से निकाले गए हैं, जिनके पैसे इमरान साहब ने खाए हैं। जहांगीर तरीन साहब बोले थे ना, अभी वो भी बोलेंगे। तो ये ATMs को पता होना चाहिए कि इमरान साहब एक आदि जो हैं वो पैसा मांगते हैं हर किसी से, क्योंकि घर का ख़र्चा भी ATM चलाता है, घर का ख़र्चा माफिया चलाता है। तो वो उनकी जेबें भरेंगे, वो आवाम को तो रिलीफ नहीं देंगे। ये तनवीर इलियास साहब को भी बात समझ आ जाएगी और कुछ भी दिनों में वो भी बोलेंगे, वो बताएंगे इंशाल्लाह। आप लोग इंतज़ार करें। विच वॉज जो शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के बाद हुकूमती तर्जुमान का बयान आया। देखिए, हुकूमती तर्जुमान तो मुशर्रफ पे भी वही बयान देता था, उनका भी हुकूमती तर्जुमान था, पीपल्स पार्टी का भी हुकूमती तर्जुमान था। तो मैं ज़्यादा उनकी बात पे ना गौर करती हूँ और ना मैं उसकी जवाब देना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं जो इतनी पार्टियों से वफादारी हटा कर आया हो, वो सिर्फ झूठ बोलता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी की फ़िक्र होती है, अपनी क्रेडिबिलिटी की फ़िक्र नहीं होती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि दोनों का बयानिया जो है वो सेम है, तो हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि फिर क्या वजह है कि शायद सुल्तान अब्बासी जैसे लीडर को, सीनियर रहनुमा को ये बयान देना पड़ता है कि शहबाज शरीफ का वो इंटरव्यू दे देते हैं, उसके बाद जवाब हमें देना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो बात है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। मुझे नहीं पता कब कहा है उन्होंने। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और पार्टी के अंदर मुशावरत भी होती है, पार्टी के अंदर बात भी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं। और अगर कोई मैंने उनका ये बयान देखा नहीं, अगर कोई बयान है तो वो पार्टी के अंदर इसको रखें। जी मैडम, PDM जो है वो अमली तौर पर अब लग रहा है कि मुतालिक नहीं है या ख़त्म हो गई है, इसके मुस्तक़बिल से मुतालिक क्या? नहीं जी, PDM का 13 अगस्त को PDM का कराची में जलसा अनाउंस किया था PDM ने। और वो कोविड की जो चौथी लहर है कराची के अंदर और सिंध के अंदर इस वक्त मसाइल काफ़ी हैं, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए उसको पोस्टपोन किया गया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना जो अगला जलसे की तारीख़ है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैडम, ये 3 साल हुकूमत जो है उसने मुल्क को तबाह किया, आप बताना पसंद करेंगी कि अपोजिशन ने 3 साल में ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिससे मुल्क तबाही से बच गया? जी, 3 साल में मुल्क को तबाह किया, आवाम की जेबों पर डाका डाला,
इल्ज़ाम तराशी करके पूरी अपोजिशन को सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला। पहला कारनामा कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो है वो सुर्खरू हुई कि जिन्होंने पंजाब में 10 साल और 5 साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की, 1 रुपये की करप्शन ये टोला साबित नहीं कर सका, तमाम दस्तावेज़ होने के बावजूद। बल्कि उसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पे माफ़िया मांग रहे हैं कि हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमें माफ़ कर दो। दूसरा कारनामा ये है कि इनकी नालायकी, इनकी करप्शन और मुल्क के ऊपर इनका जो अजाब है बनकर ये नाजिल हुए हैं, उसको हमने ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को जो थोड़ी बहुत बचत है वो सिर्फ़ इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जो महंगाई, मईशत की तबाही, बेरोज़गारी है और जो हर रोज़ एक करप्शन का स्कैंडल आता है और जो आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान सिर्फ बताया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को मुतहरिक भी किया। मैडम ये बताएं कि आप लोगों का हमेशा से मौक़िफ़ रहा होता है, बड़े दिल से आपसे दुआ है, सवाई मखलूक ने ये किया, एस्टेब्लिशमेंट ने दावरी कराई, आज आपकी पूरी प्रेस में ये बात थी कि ATM के जरिए जीते हैं, ATM देने जितवाते हैं, क्या ये बयानिए में तब्दीली आ गई? कोई तब्दीली बयानिए में नहीं आई। जो किसी भी अदारे से जिसका ताल्लुक़ होगा, चाहे सियासत से हो, चाहे किसी भी अदारे से हो, पार्लियामान से हो, अफवाज पाकिस्तान से हो, जो शख्स और जो फ़र्द इस तरह आइन शिकनी और इलेक्शन को चोरी करने की बात करेगा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उस शख्स को और उस फ़र्द को जो अदारे की साख को भी नुकसान पहुँचाता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि कहीं भी हो, किसी जमात में हो, किसी अदारे में हो, हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अपना आइनी फरीज़ा समझकर उसको एक्सपोज़ किया और इसी तरह करते रहेंगे। नवाज शरीफ से नहीं बल्कि मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात किए जाएंगे, एक दूसरा इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स का इशू आ रहा है, उसके साथ जैसे आपने कहा कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन चाहिए, तो इस हवाले से जो फैसले होने हैं उस पर अपोजिशन क्या मौके क्या करेगी? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्योंकि बात आवाम की अगर हो तो बेहतर है। 3 साल से जहां इमरान खान साहब ने मुशावरत करनी थी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तानीयाती हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो विमेन स्टेटस फॉर विमेन कमीशन हो, जहाँ वहाँ इमरान खान साहब ने अपनी अना की वजह से शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं की। उसके बाद अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में शहबाज शरीफ ने ख़त लिखकर स्पीकर को और ये मामलात ख़ुद इनिशिएट करके कमेटी को भेजे। इसी तरह का वाक़या जो सिलेक्टेड होता है ना, वो चाहता है हर इदारे के ऊपर सिलेक्टेड आदमी आए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन स्टेटस ऑफ विमेन का इलेक्शन हुआ, अपोजिशन की जो फौजिया वकार साहिबा कैंडिडेट थी वो इलेक्शन जीती, जो हुकूमती कैंडिडेट थी वो इलेक्शन हारी। सारा कुछ मिनट हुआ, पार्लियामान के अंदर हुआ, कमेटी के अंदर हुआ, और 4 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी कैंडिडेट को नोटिफाई कर दिया। और अपोजिशन को ना मिनट्स देने की जुर्रत की जा रही है, क्योंकि मिनट्स जो हैं वो बरक्स हैं, मिनट्स जो हैं जो गलत। और आपने जिस तरह इसी तरह बात की कि हर वो मामला जहाँ इमरान खान की अना आती है और शहबाज शरीफ, तो वो कहते हैं ना, मैंने तो शहबाज शरीफ को झूठे इल्ज़ाम पे जेल में डाला था, तो वो बार वह कैसे आ गए, वो कैसे सुरखरू हो गए। जो माफ़ी मांग रहा है शख्स शहबाज शरीफ से झूठे इल्ज़ाम लगाने पे, वो उनसे मुशावरत नहीं करता। और मैं हुकूमती तर्जुमान का बयान कर रही थी कि लार्जर इंटरेस्ट में इमरान खान साहब ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो अब मुशावरत करेंगे। आप अपनी मुशावरत अपने पास रखें। 3 साल गुजर गए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। ख़ुद इनके जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने अपनी तानियाती से 1 हफ़्ता पहले कहा था कि सब कुछ का बेड़ा गर्क हो गया। ये ख़ुद जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, तो इसलिए आप अपनी मुशावरत अपने पास रखें। ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने वो इख्तिलाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के बिल्कुल उलट एक बात करते हैं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब इख्तिलाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर मियां शहबाज शरीफ साहब बातों के बिल्कुल उलट बातें और बयानियाँ देते हैं।
इसका मतलब आपके सवाल में ही है। अगर आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये गुड कॉप बैड कॉप आपकी कोई ट्रेड टैक्टिक्स है पार्टी की कि मेन लीडरशिप भी कंफ्यूज रहती है या बाकी? सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि इख्तलाफ नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि ना शहबाज शरीफ का कोई नवाज़ शरीफ से इख्तलाफ है, और क्यों इख्तलाफ हो, उसकी वजह इख्तलाफ की क्या है। मैंने जैसे पहले इसकी बात कही थी कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का वो बयानिया है जो वोट, आइन, कानून की इज़्ज़त का बयानिया है, बालादस्ती का बयानिया है, और ये एक ही बयानिया है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये पाकिस्तान का बयानिया है। और ये शोर सिर्फ तब वो लोग करते हैं जो आइन शिकन हैं, जो हर रोज़ इजहार राय के ऊपर का गला घोंटते हैं, जो हर रोज़ आइन शिकनी करते हैं, जो हर रोज़ इलेक्शन चोरी का प्लान करते हैं। ये तब वो लोग शोर मचाते हैं। ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई इख्तलाफ है, जैसे आपने ख़ुद कहा, ना कोई अभाम है। अच्छा मैडम, इसी से मुताल्लिक आखिरी क्वेश्चन, दोनों भाइयों के इख्तलाफात से मुताल्लिक जो खबरें आप बता रही हैं कि हुकूमत के तर्जुमान इस पर शोर मचाते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पर जहाँ से ये खबर निकली और ओरिजिन जो बना है इसका, वो ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो कभी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं गए और कभी उन्होंने पार्टी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, वहाँ से खबरें ओरिजिनेट हुई। इसकी क्या वजह है? सॉरी, कहाँ किसने नहीं किया क्रिटिसाइज़? लेकिन आप कहती हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान में इख्तलाफात पर हुकूमती तर्जुमान शोर मचाते हैं, लेकिन हमने जो देखा वो ये था कि ट्विटर अकाउंट्स हैं जहाँ से ये खबरें ओरिजिनेट हुई हैं, वो ऐसे अकाउंट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कभी नहीं गए, कभी उन्होंने कौन से अकाउंट्स हैं? सोशल मीडिया पे। मुझे इन अकाउंट्स का नहीं पता, और मैंने आपको पहले बता दिया। देखें, बहस मैंने शुरू में ख़त्म कर दी है। अगर उस बहस को आप आगे करेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, पाकिस्तान की आवाम का जो मसला है वो ये नहीं है। मैंने अपनी प्रेसर के शुरू में एक वाज़िया तौर पर पार्टी की पॉलिसी और अभाम दूर और कोई इख्तलाफ की बात अगर है तो मैंने उसको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बता दिया। इसके बाद अगर कोई ये बहस छिड़ेगी तो मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा नहीं बनेगी।